हवेली के सहन में लगे पुराने आम के दरख्त के नीचे हर गर्मियों की छुट्टियों में एक ही मंजर दोहराया जाता था। दो लड़कियां अपनी चारपाइयों पर बैठी बातों में मगन होते, हंसी की आवाज़ें पूरे घर में गूंजते और बड़े बुजुर्ग दूर बैठे मुस्कराते हुए उन्हें देखते रहते। ये दोनों लड़कियां महूश और अलीज़े थीं, जो आपस में कज़न बहनें थीं, मगर उनकी मोहब्बत और कुर्बत सगी बहनों से किसी तरह कम न थी। महूश के वालिद और अलीज़े के वालिद सगे भाई थे और दोनों ख़ानदान एक ही हवेली के दो हिस्सों में रहते थे। एक सहन, एक बावर्ची खाना और एक ही छत तले दो घरानों की ज़िंदगी बसती थी। महूश उम्र में अलीज़े से 2 साल बड़ी थी, मगर इस फ़र्क के बावजूद दोनों की दोस्ती बराबरी की बुनियाद पर कायम थी। वो एक दूसरे की राजदार थीं, एक दूसरे के दुख सुख की साथी, और जब भी कोई मुश्किल वक्त आता दोनों मिलकर उसका सामना करते। बचपन से ही महूश और अलीज़े एक साथ पली बढ़ी थीं। उनकी माएँ भी आपस में बहुत करीब थीं और अक्सर कहा करती थीं कि अल्लाह ने उन्हें बेटियों की सूरत में दगनी खुशियाँ अता की हैं। दोनों लड़कियां एक ही स्कूल में पढ़ती थीं, एक ही रक्शे में सफ़र करती थीं और स्कूल के बाद घर आकर भी एक दूसरे के बग़ैर उनका दिल नहीं लगता था। महूश पढ़ाई में ज़रा कमज़ोर थी, जबकि अलीज़े हमेशा क्लास में अव्वल आती थी। मगर अलीज़े ने कभी अपनी कामयाबी पर गरूर नहीं किया, बल्कि हमेशा महूश की मदद करती, उसे सबक समझाती और इम्तिहान से पहले रात गए तक उसके साथ बैठकर तैयारी करवाती। महूश भी उस एहसान को कभी नहीं भूलती थी और अक्सर कहती कि अगर अलीज़े ना होती तो वो कभी पास ना हो पाती। दोनों ख़ानदानों के दरमियान रिश्ता सिर्फ़ खून का नहीं बल्कि मोहब्बत और एहतराम का भी था। महूश के वालिद चचा असलम हमेशा अलीज़े को अपनी बेटी की तरह प्यार करते और अलीज़े के वालिद चचा अकरम महूश को अपनी बेटी समझते। ईद के मौका पर जब सब घर वाले इकट्ठे होते तो दोनों लड़कियां एक जैसे कपड़े सलवाते ताकि वो एक दूसरे से अलग नज़र न आईं। मेहंदी लगाने से लेकर चौड़ियाँ पहनने तक हर काम दोनों मिलकर करते। गांव की औरतें अक्सर कहा करते कि ये दोनों तो जैसे एक ही जान दो कालब हों। वक्त गुजरता गया और दोनों लड़कियां जवान होने लगीं। महूश ने मैट्रिक के बाद कॉलेज में दाखिला लिया और अलीज़े ने भी उसी कॉलेज का इंतखाब किया ताकि दोनों साथ रह सकें। कॉलेज की ज़िंदगी ने उनकी दोस्ती को मज़ीद मजबूत किया। अब उनके पास नए दोस्त भी थे, नए तजर्बात भी, मगर एक दूसरे पर भरोसा हमेशा सबसे पहले आता। जब महूश को कॉलेज में किसी मज़मून में दिक्कत होती तो अलीज़े रात देर तक उसके साथ बैठकर पढ़ाई करवाती। जब अलीज़े किसी बात पर परेशान होती तो महूश सबसे पहले उसके दिल की बात सुनने के लिए हाज़िर होती। ये साथ सिर्फ खुशियों तक महदूद नहीं था, बल्कि मुश्किल वक्तों में भी एक दूसरे का सहारा बनने का नाम था। एक बार ऐसा हुआ कि अलीज़े के वालिद की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और उन्हें हस्पताल दाखिल कराना पड़ा। घर में हर तरफ परेशानी फैल गई। अलीज़े अपनी वालदा के साथ हस्पताल में दिन रात गुजार रही थी और इस दौरान महूश ने घर की तमाम ज़िम्मेदारियां संभाल लें। उसने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखा, खाना पकाया और हर रोज़ हस्पताल जाकर अलीज़े का हौसला भी बढ़ाती रही। जब अलीज़े थकन से चोर हो जाती तो महूश उसे ज़बरदस्ती घर ले जाकर आराम करवाती और ख़ुद हस्पताल में ज़िम्मेदारी संभाल लेती। इस मुश्किल वक्त में महूश की मोहब्बत और ख़दमत ने अलीज़े के दिल में उसके लिए एहतराम और भी बढ़ा दिया। चचा इकरम कुछ हफ्तों बाद सेहत याब हो गए और जब उन्हें पता चला कि महूश ने उस दौरान कितनी मेहनत की है तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने महूश को दुआएं दें। कहा कि बेटी, तुमने अपनी बेटी होने का हक़ अदा कर दिया। कॉलेज ख़त्म होने के बाद दोनों लड़कियों की ज़िंदगियों में नए मोड़ आने लगे। अलीज़े ने आगे पढ़ाई जारी रखने का फ़ैसला किया और शहर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। ये फ़ैसला आसान नहीं था क्योंकि उसका मतलब था कि उसे हवेली छोड़कर शहर जाना होगा, महूश से दूर रहना होगा। जब ये ख़बर महूश को मिली तो वो कुछ देर खामोश रही, फिर उसने अलीज़े को गले लगाकर कहा कि वो उसकी खुशी में खुश है और उसे आगे बढ़ने से कभी नहीं रुकेगी।
मगर दिल ही दिल में वो जानती थी कि आने वाले दिन कितने मुश्किल होंगे। अलीज़े के शहर जाने के बाद शुरू के दिन दोनों के लिए बहुत कठिन थे। हवेली का सहन जो हमेशा उनकी हंसी से गूंजता रहता था, अब खामोश सा लगता। महूश अक्सर आम के दरख्त के नीचे अकेली बैठी रहती और पुरानी यादों में खो जाती, मगर दोनों ने एक दूसरे से राब्ता ख़त्म नहीं होने दिया। रोज़ाना फ़ोन पर घंटों बातें होती, एक दूसरे को अपने दिन की हर छोटी बड़ी बात बताई जाती। अलीज़े शहर की ज़िंदगी के तजर्बात बताती, नए दोस्तों का जिक्र करती और महूश गांव की खबरें, ख़ानदान के हालात और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हाल सुनाती। इस फासले ने उनकी मोहब्बत को कम नहीं किया बल्कि और मज़बूत बना दिया। छुट्टियों के दौरान जब अलीज़े वापस गांव आती तो हवेली में दोबारा रौनक लौट आती। दोनों लड़कियां घंटों बैठकर बातें करते, पुरानी यादें ताज़ा करते और नई बातें शेयर करते। एक बार अलीज़े ने महूश को बताया कि उसे यूनिवर्सिटी में एक स्कॉलरशिप की पेशकश हुई है जिसके तहत वह बैरून मुल्क भी जा सकती है। महूश के दिल में एक लम्हे के लिए उदासी की लहर दौड़ी, मगर उसने फ़ौरन खुद को संभाला और अलीज़े को गले लगाकर मुबारकबाद दी। उसने कहा कि उसे अपनी बहन पर फ़ख्र है और वो हमेशा उसकी कामयाबियों में उसके साथ रहेगी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो। उसी दौरान महूश की अपनी ज़िंदगी में भी तब्दीलियाँ आने लगीं। उसने सिलाई कढ़ाई का हुनर सीखा और आहिस्ता आहिस्ता अपना छोटा सा कारोबार शुरू किया। गांव की औरतें उससे कपड़े सिलवाने आते और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अलीज़े जब भी गांव आती, महूश के काम की तारीफ़ करती और उसे मज़ीद बेहतर बनाने के मशवरे देती, क्योंकि उसने शहर में कारोबार के बारे में बहुत कुछ सीखा था। दोनों बहनें एक दूसरे की कामयाबियों पर उसी तरह खुश होते जैसे वो उनकी अपनी कामयाबियां हों। वक्त गुज़रता रहा और दोनों की ज़िंदगियों में शादी का मरहला भी आया। पहले महूश की शादी तय हुई एक अच्छे और नेक ख़ानदान में। जब ये ख़बर अलीज़े को मिली, वो फ़ौरन यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेकर गांव पहुंची ताकि अपनी बहन की शादी की तैयारियों में हाथ बटा सके। मेहंदी की रात अलीज़े ने खुद अपने हाथों से महूश को मेहंदी लगाई और आनसोवन के साथ कहा कि अगरचा वो अब एक नए घर जा रही है, मगर उनका रिश्ता कभी कमज़ोर नहीं होगा। शादी की तकरीब में दोनों बहनें साथ बैठे, गीत गाए और पुरानी यादों को हंसी खुशी याद किया। शादी के बाद जब महूश अपने ससुराल रवाना हुई तो अलीज़े ने उसे मजबूती से गले लगाया और कहा कि चाहे वो कहीं भी जाए, इसके दिल में हमेशा उसकी जगह महफूज रहेगी। कुछ अरसे बाद अलीज़े की भी शादी तय हो गई। उसने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी और एक अच्छी नौकरी भी हासिल कर ली थी। इसकी शादी में महूश ने भरपूर हिस्सा लिया, अपने हाथों से तैयारियां कीं और अपनी छोटी बहन की खुशी में हर मुमकिन किरदार अदा किया। शादी की रात जब अलीज़े रुखसत हो रही थी, महूश ने उसके कान में कहा कि वो उसे हमेशा अपनी बहन से ज़्यादा समझती है और ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होगा, चाहे वक्त और फासले कुछ भी करें। शादियों के बाद भी दोनों बहनों का राबता कभी कम नहीं हुआ। अब दोनों के अपने अपने घर थे, अपनी अपनी जिम्मेदारियां थीं, मगर उनके दिल हमेशा जड़े रहे। जब महूश के यहाँ पहला बच्चा पैदा हुआ तो अलीज़े सबसे पहले उसे देखने पहुंची। अपने साथ ढेरों तहफ़े लेकर आई और बच्चे को गोद में लेकर खुशी के आंसू बहाए। उसी तरह जब अलीज़े के यहाँ भी खुशखबरी आई, महूश ने भी उसकी खुशी में पूरा साथ दिया, इसकी देखभाल की और नए मेहमान के इस्तकबाल की तैयारियों में मदद की। सालों बाद भी जब दोनों के बच्चे बड़े होने लगे, महूश और अलीज़े की मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई। ईद, शब बरात और ख़ानदानी तकरीबात पर दोनों ख़ानदान इकट्ठे होते और बच्चे अपनी खालाओं और ममानियों को देखकर खुश होते कि उनकी मई अब भी उसी तरह एक दूसरे से प्यार करती हैं जैसे वो खुद अपने बहन भाइयों से करते। कभी कभार जब ज़िंदगी की मुश्किलात सताते तो दोनों बहनें फ़ोन पर या आमने सामने बैठकर एक दूसरे से दिल की बातें करते, मशूरे लेते और हौसला पाते। एक दिन जब दोनों बहुत अरसे बाद उसी पुरानी हवेली में उसी आम के दरख्त के नीचे बैठी थीं, महूश ने अलीज़े से कहा कि ज़िंदगी ने उन्हें कितने ही रास्तों पर चलाया, मगर उनका रिश्ता हमेशा वैसा ही रहा जैसा बचपन में था। अलीज़े ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि खून का रिश्ता तो कुदरत की तरफ से मिलता है, मगर जो मोहब्बत और अपनायत उन्होंने बरसों में एक दूसरे के लिए पैदा की है, वो उनकी अपनी मेहनत और वफ़ादारी का नतीजा है।
दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और वादा किया कि चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो, वो हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद रहेंगी, जैसे वो बचपन से आज तक रही हैं। ये कहानी सिर्फ दो कज़न बहनों की नहीं, बल्कि इस रिश्ते की ताकत की कहानी है, जो खून के अलावा मोहब्बत, कुर्बानी और एक दूसरे के लिए बेलौस ख्याल रखने से बनता है। महूश और अलीज़े ने अपनी ज़िंदगी में साबित किया कि फ़ासले, वक्त और ज़िंदगी की मसरूफ़ियात कभी भी सच्ची मोहब्बत और बहन भाइयों के रिश्ते को कमज़ोर नहीं कर सकते, अगर दिल में एक दूसरे के लिए खुलूस और एहतराम मौजूद हो। इनकी हवेली का वो पुराना आम का दरख्त आज भी वहीं खड़ा है, गवाही देता हुआ कि कुछ रिश्ते वक्त के साथ ख़त्म नहीं होते, बल्कि और मज़बूत होते चले जाते हैं। और यही वो खूबसूरती है जो ख़ानदान को एक साथ बांधे रखती है, नस्ल दर नस्ल, मोहब्बत और अपनायत के असी जज़्बे के साथ, जो महूश और अलीज़े ने अपनी पूरी ज़िंदगी में निभाया।